हले यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा यार, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैंने सोचा रिकॉर्ड ही कर लूं। शायद कल भी बात करेंगे इंशाल्लाह लाइव सेशन में भी। रिकॉर्डिंग के हवाले से हम देखते हैं यार कि क्या है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या था, स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी के हम बारे में पढ़ेंगे जी। स्टेगनोग्राफी क्या होती है, कौन सी टेक्निक्स हैं उसमें। इसके अलावा डिफरेंट वेज ऑफ स्टेगनोग्राफीज कौन-कौन से होते हैं, और आजकल कौन से यूज़ हो, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और व्हाई वी आर यूजिंग दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। आसान सा छोटा-सा एक आप कह सकते हैं लेक्चर है, कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टेगनोग्राफी कहता है जी, ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब है कोई सीक्रेट चीज़ों को छुपाना, हाइड करना, कुछ इस तरह का। इसका मतलब है जी स्टेगनोग्राफी का राइटिंग, स्टेगनोग्राफी टेक्निक ऑफ हाइडिंग डाटा। डाटा को हाइड किया रहता है पब्लिकली, जो अवेलेबल डाटा हो उसको हाइड करने को स्टेगनोग्राफी कहते हैं। अच्छा जी, और क्या है, द कोवर्ट हिडन मैसेज इज सेंट इन द ओवर्ट पब्लिकली अवेलेबल फाइल। आपके पास जो पब्लिकली अवेलेबल फाइल है, जैसे कोई लेटर है, लेटर जा रहा होता है तो उसमें कोई मैसेज हाइड करके आप भेजते हैं तो उसकी ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है जी। Steganography hides the party's true intent of communication, sending pictures of classical cars. इसका मतलब ये है कि आप किसी क्लासिकल कार की कुछ तरह की पिक्चर भेजते हैं, जो देखने वाला थर्ड पार्टी दरमियान में मैसेज होता है, ये तो कार की पिक्चर है, बट एक्चुअली उसके अंदर मैसेज होता है। लग पिक्चर ये थे, उसके अंदर आपने ऐसी पिक्चर्स भी देखी होंगी। जब आप उनको वो, क्या यार, मुझे कोई बंदा हिप्नोटिज्म तो नहीं उसको कह सकते, उसको कुछ और कहते हैं वो साइकोलॉजी में भी। जब पिक्चर्स को आप गौर से देखते हैं तो कहते हैं इस पिक्चर में बताएंगे कितने लाइंस हैं, इस पिक्चर में कितने फेसेस हैं। वो क्या होता है वो वाला, जो भी वो होता है, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है जी। इस तरह पिक्चर्स के अंदर हिडन मैसेज जब आप देखते हैं, अभी क्योंकि बच्चे तेज हो गए, नया टाइम आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो ये सारी की सारी चीजें पुरानी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये अभी भी इम्प्लीमेंटेड है, बट न्यू वेज में, न्यू तरीके। वो किस तरह, उसके एक दो एग्जांपल्स मैं आगे ऐड करूंगा, बट एक इजीली आपको बता दिया, ठीक है जी। अच्छा यार, इंक्रिप्शन विद स्टेगनोग्राफी, टू पार्टीज मस्ट एग्री। अच्छा, दो मैंने और आपने कम्युनिकेशन करनी है, मुझे आपको पता होगा पिक्चर में कुछ सेंड करूंगा, उसके अंदर मैसेज छुपाया करूंगा, ये तरीकाकार होगा, कोई वीडियो सेंड कर, कुछ भी हमें पता होगा पहले से। हाँ, रास्ते में चोर पड़ जाता है तो उसको नहीं पता हो गया वो क्या चीज होगी। हाँ, दो बंदों को पता होगा। उसकी बेस्ट एग्जांपल है, अभी आप लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पता आपके, खैर मेरे टाइम पे भी है, मेरे टाइम पे था, जब मैं बचपन में था, अभी तो नहीं, बिल्कुल भी। यंग जब अब हुए, जब हमें मौका मिला तब नहीं था, जब हम छोटे थे, बिल्कुल मैं बच्चा सा था, तो तब ये सोते सुनते थे किसी ने किसी को लेटर लिखा, वो लव लेटर वाली सारी स्टोरी, वो आपने मूवीज में देखा, वो बिल्कुल सच्ची बात है। तो जब वो लेटर एक बंदा दूसरे बंदे को लिखता है, ये बंदे अपनी मर्जी से अब वो मैस्कुलिन फेमिनिन, बंदी बंदा एडजस्ट कर ले, मेरे लिए दोनों बंदे। तो उन दोनों को पता होता है कि मैं किधर उसको थ्रो करूंगा, ठीक है। तो होता क्या है, वो पब्लिकली जगह होती है, गली होती है कोई, जहां पे लोग गंद फेंकते हैं, तो वो बंदा उधर फेंक देता है। कोई सोच भी नहीं सकता अच्छा उसमें कोई इंफॉर्मेशन है। तो वो ये सेम वे होता है कि दोनों पार्टीज को पता है कि हमने डाटा एक्सचेंज, इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जी, शानो ने लेटर लिखा। वो एक ड्रामा था यार, जिसमें वो शानो थी, ये भी आपकी इस पट्टी का था, ये सियालकोट समबड़े ऑल्डस का हलील हलील। हाँ, सदके तुम्हारे, जबरदस्त। शानो ने लेटर लिखा जी खलील को, उन दोनों को पता है जी हम किस पे वो लेटर किस तरह फेंकेंगे, तो वो जो सारी एग्रीड अपॉन रूल्स होते हैं ना, वो किसी वे में वो मैसेज हाइड करके भी लिख सकते हैं, वट एवर। स्टेगनोग्राफी में कैसे हो सकती, मैं शानो और खलील के एग्जाम्पल को कोट करता हूँ, ठीक है जी। कहता है जी मिलिट्री में यूज होता है, क्रिमिनल्स यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं थोड़ा बहुत इसको देखेंगे। बिजनेस में डिजिटल वाटर मार्किंग आप देख सकते हैं, लोग क्या करते हैं जी, वो कोई भी मैसेज है उसके ऊपर डिजिटल वाटर मार्क लिख देते हैं, कुछ वाटर मार्किंग उसके बैक, ताकि उनका कोई डाटा कोई और यूज ना कर सके। तो ऑफिशियली उसका यूज आ गया है ना स्टेगनोग्राफी का, एक और तरह से बिजनेस में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। मिलिट्री क्रिमिनल्स के हवाले से मैंने एक एग्जांपल ये देख लें, ये स्टेगनोग्राफी एग्जांपल है।
एक बंदा है पुराने दौर में वाज में या कोई स्पाई होते थे, तो उनके क्या करते थे, सर पे मैसेज एक लिख दिया जाता था टेंड करके, तो उसमें मैसेज आप पिक्चर्स की फॉर्म में जिस वट एवर, तो उन्होंने कहता था भाई अब घूमो फिरो। जब उसके बाल बड़े हो जाते थे तो उसको भेज दिया जाता था। वो बंदा जब आगे पहुंचता था तो उसकी फिर टेंड करते थे, फिर टेंड करते थे, मैसेज डिस्प्ले हो जाता। दैट इज कॉल्ड स्टेगनोग्राफी, दैट्स एग्जांपल ऑफ स्टेगनोग्राफी। इट कुड बी इन मिलिट्री, इट कुड बी इन स्पाई। हाँ वैसे अकेला बंदा ऐसे घूम फिर रहा है भाई, ये मैं आ गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, किसी ने रोक भी लिया, बट जब उधर से कहता जी मेरी टेंड करो, उसकी टेंड करते हैं, तो वो सारी कार्रवाई सामने, वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है जी। कहते जी वेरी पावरफुल टूल है, सिक्योरिटी के रशियन स्पाई यूज करते हैं, बिल्कुल जी करते हैं, मूवीज में मैंने वर्किंग फंसी है, ये भी स्पाइंग के लिए बताया। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डेड ड्रॉप, डिजिटल डेड ड्रॉप बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। डिजिटल डेड ड्रॉप वही ये सेम लेटर वाला है। एक जगह ऐसी है फारे में हम गंद लोग फेंकते हैं, तो वहां पे एक्चुअल मैसेज पड़ा हुआ है। मुझे सॉरी, मुझे आपकी नहीं एग्जाम्पल, शानो और खलील को पता है कि वहां पे है, तो खलील क्या करता है, ये शानो हर दफा क्या करते हैं, उस जगह पे अपना मैसेज छोड़ जाते हैं, दूसरा बंदा उधर से, बाकी दुनिया उधर आ जा रही, किसी को नहीं पता इसमें क्या पड़ा। इसी तरह डिजिटल डेड ड्रॉप भी एक सेम कॉन्सेप्ट है कि ऑनलाइन भी आपका कोई स्पेस है, कोई भी आपने जगह से एलोकेट की है, लो फारग है बिल्कुल, उसका कोई लेना देना नहीं, कोई लिंक कोई बंदा नहीं यूज करता, तो वहां पे एक दो बंदे, दो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो हाइड इंफॉर्मेशन उसको यूज कर रहे हैं। या फिर एक बंदा है, वो एक आपको एग्जांपल अक्सर नजर, एक वॉल बनी, उसके बाद यूएसबी पोर्ट लगी है, तो एक बंदा है उसने अपनी एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कह लें, कुछ भी एक कहीं जगह पर सेट कर दी। बंदे कहते हैं इसका तो कोई मकसद ही नहीं है। हाँ भाई, पर्टिकुलर बंदा आता है भाई, उसके साथ वो पोर्ट अटैच करता है, अपना डाटा ट्रांसफर करके घर चला जाता है। एक मशीन आप एक कोने में रख देते हैं, सारी एक लैब है, 100 कंप्यूटर की लैब, एक मशीन रख दो जिसको कोई यूज नहीं करता, ये खराब है, फारग है, इस पर स्पीड ही नहीं, थकड़ है, फलान है, ठीक है, बट हो सकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उन्होंने इसी काम में जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बंदा आता है अपनी यूएसपी लगाता हो, उसी से उसका पासवर्ड ओपन करके डाटा को आपको पेस्ट करके हो जा, जो लेना ले के देना दे दिया। डिजिटली ये चीजें भी यूज हो, ठीक है जी। हाँ वो कहता है जी अगर कोई इसको फाइंड आउट कर ले तो ये नुकसान है, पड़ सकता है, अगर इसमें उस तरह से कोई क्रिप्टोग्राफी की तरह तो सिक्योरिटी नहीं इम्प्लीमेंटेड। हाँ अगर किसी ने कोई कॉम्बिनेशन चेंज किया हुआ तो मैसेज भी खराब हो। अगर आपने मुझे कोई मैसेज दिया, तो रास्ते में एक भाई साहब पड़ गए, उनको वो पता चल गया, तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो मैं मैसेज तो गलत परसीव करूंगा ना। वो क्या, वो एक शेर भी था कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। वो वाला ही साहब, आप ऊपर वाला नुक्ता नीचे कर दे और दुआ वाला नुक्ता मिसिंग करके दगा कर दे, तो पढ़ने वाला कह था जी उसने मुझे दगा दिया, और आपने एक महरम से अच्छा वाला बंदा मुजरम बन जाएगा, सेम वो वाला एक आ गया। ठीक है जी, ये जस्ट सॉफ्ट थिंग्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स कहता है जी स्टेगो हैज टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द सीक्रेट व्हाइल हियर ओनली वन सेंड और नोज द सीक्रेट स्टेगो। अच्छा, अंग्रेजी आपने पढ़ लेनी है, मेरी अंग्रेजी में सपली है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ जी क्या कह रहा है, उर्दू करके बताता हूँ। वो कि कहता है कि स्टेगनोग्राफी में दोनों पार्टीज को पता होता है, जबकि क्या सेंड करेगा क्या आएगा, ट्रोजन हाउस में सिर्फ एक पार्टी जो हो रही होती है उसको ही पता होता है। आपको सबसे पहले तो ट्रोजन हाउस का पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो एक मूवी थी ट्रॉय, ट्रॉय नाम था जी मूवी का। उस मूवी में क्या होता है कि दोनों पार्टीज आपस में कहती हैं जी हम आपसे, एक किले के अंदर पार्टी होती है, किले के बाहर दोनों दुश्मन की फौजें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी लड़ाई होती है, सुलह कर लेते हैं दो माले के, बट वो किले का दरवाजा खोलना सबसे, अगर वो किले का दरवाजा खुल जाए तो वो उस मुल्क को, उस पूरे के पूरे खित्ते के जो फौज थी उसको शिकस्त दे सकते हैं। बाहर वाले राजीनामा कर लेते हैं, मतलब एग्री हो जाते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट, अब हमने लड़ाई नहीं करनी। वो बाहर वाले कहते हैं जी हमारा एक किंग है, उसने क्या किया है जी आपके लिए गिफ्ट भेजा है। उनका मेन इंटेंशन होती है दरवाजा ओपन करना था, किले का डोर जो होता था बिग, जो फोर्ट होता है, तो वो एक क्या करते हैं, उनको तरकीब सूझती है, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं, बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा कि वो किले का जब तक दरवाजा ओपन नहीं होगा वो एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, घोड़े के अंदर क्या करते हैं, वो अपने काफी ज्यादा आर्मी के लोग छुपा देते हैं, वो
कौन सा वो स्ट्राइक अटैक क्या था? स्ट्राइक अटैक होता है वो स्ट्राइक जो करते हैं, जो अब बड़ा फेमस रहा लास्ट ईयर हमने ये को इंडिया वाले जो में गिदड़ डुबकियां लगाते रहे, तो वो वाला स्ट्राइक ना, कमांडोज हाईली ट्रेंड उसमें छुपा देते हैं। वो क्या कहते हैं, गिफ्ट जा रहा है जी बादशाह सलामत, डोर वो दरवाजा खोलते हैं, जैसे ही अंदर जाता है उसका उनको पता भी नहीं होता, वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर से वो कमांडोज रेडी होते हैं, उन पे अटैक करते हैं, उनके जो बिल्कुल गिफ्ट रिसीव करने वाले ऑफिसर्स बाकी लोग उनको वो मार देते हैं, और बाकी वो पूरे किले को अटैक करने लग जाते हैं, काफी सारे बंदे मर जाते हैं, तो वो किले पे कब्जा कर लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। अब उनको नहीं पता होता अगली पार्टी को इस हॉर्स के अंदर ट्रोजन हॉर्स इसको कहते हैं। तो उसमें भी ये बात करें, ट्रोजन द हिडन कोड इज मेलिशियस, हाँ जी, जो चीज से छुपी होती है वो खतरनाक, इट्स नॉट द केस इन ट्रोजन द हिडिंग कोर्स इज मेलिशियस वाइल इट्स नॉट केस अदरवाइज। ट्रोजन हॉर्स में ये होता है, नॉर्मली ये नहीं होता वो इस केस में। नेटवर्क सिक्योरिटी इन स्टेगनोग्राफी, ये चीजें हमने देख ली जी। कॉन्फिडेंशियलिटी कीपिंग सीक्रेट में नो अनऑथराइज्ड दिस, इंटेग्रिटी को भी डिटेल से मैंने बताया। विल सेम चीजें जो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए थी वो स्टेगनोग्राफी के लिए इंप्लीमेंट। सर्वाइवेबिलिटी एक इसमें है कि वे भी वही बात, कोई बंदा चेंज ना कर दे, कोई मैसेज वेरीफाइंग दैट डाटा डज नॉट डिस्ट्रॉय, ट्रांसमिशन के दौरान को डाटा चेंज ना करे, वो दुआ से दगा दगा से, वो वाला जो मैंने नुक्ता बताया। एक बंदा है, हम इधर बोर्ड बॉब कार्ड एक पोस्ट कार्ड एग्जाम्पल है, आप इसको वो शानो पोस्ट कार्ड एग्जाम्पल ले लें, ठीक है जी। तो वो शानो की एक दोस्त भी होती है उस ड्रामे में, तो मतलब वो अगर उस शानो कहती है जी लेटर पोस्ट कर दो, तो उस लेटर में वो स्टोरी डाल देती है, तो ये सर्वाइवेबिलिटी कंप्रोमाइज होगी, इसकी बात होगी, ये नहीं होनी चाहिए। एक और इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, परवेज मुशर्रफ की द फायर बुक थी, कौन सी, अगर आपने वो कभी पढ़ी हो या हमने सुना ही हो, जब मुशर्रफ साहब वाजिना पावा उनकी वो बुक आई, उस बुक में वो लिखते हैं कि मैं जब बच्चा था तो एक हिंदू कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी या मुस्लिम आई डोंट नो को लिखते हैं इस तरह से कि लड़की मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैं उसको लेटर पहुंचाया करता था, और ये डिफिकल्ट टास्क था गली मोहल्ले में उस टाइम पे, किसी के घर जाना मुझे अच्छा नहीं था लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कल्चरली बुरा समझा जाता था, कि आजकल भी गली मोहल्लों में किसी के लड़के या लड़की दूसरे के घर जाते हैं जिनके यंग बच्चे होते हैं, अच्छा नहीं समझा जाता। अभी तो खैर अल्लाह ही खैर करे, बट फिर भी बहुत पुरानी बात हो रही, पता नहीं वो 100 साल पुरानी बात, 100 साल तो नहीं है, 60-70 साल, तो 70 की साल पुरानी बात कर रही है। हाँ तब वो व्हाट है, अच्छा वो कहते हैं जी, जो मेरी दादी थी ना, वो उनके घर उस बंदी की दादी से या माँ से मिलने जाती थी, और रेगुलर बड़ी दोस्ती शोस्ती थी, तो इस वाले से जाना। और मेरी दादी कहती थी टोपी वाला एक बुर्का पहनती थी, तो वो मैं क्या कर, टोपी वाले बुर्का अगर आपने कभी जिंदगी में देखा हो या सुना हो, मुझे नहीं पता आपने देखा या सुना है, बट ऑफ कोर्स हमने देखो, ये पख्तून का कल्चर काफी था एक टाइम पे। कहता उसमें पॉकेट होती थी, उस पॉकेट के अंदर मैं डाल देता था वो लेटर, दादी को कहाँ पता चलता था इसमें लेटर है क्या, क्योंकि वो पॉकेट में कभी को डाला ही नहीं उस पॉकेट में। बट उस लड़की को मैंने बताया होता था इसके पॉकेट में ना, दादी के पॉकेट में तूने लेटर, मैं भेज देता था वो दादी की वो बुरखा जाके उतारा, वो बंदी उससे लेटर निकाल देती थी। तो वो ये आप ले लें जी, वो पोस्ट मुशर्रफ पोस्ट कार्ड एग्जाम्पल, वो सर्वाइवेबिलिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ये भी आपकी एक काइंड ऑफ स्टेगनोग्राफी की जो वन एग्जांपल अगर आपका दी। नो डिटेक्शन में नो वन शैल इजीली फाइंड आउट इफ द फाइल कंटेन सम हिडन डाटा एल्स इट विल बी कंप्रोमाइज्ड डाटा। जरा जब वो हिडन नहीं रहेगा तो कंप्रोमाइज होने की चांसेस है। और अगर उसमें कोई हिडन डाटा ऐसा हो कि कंप्रोमाइज हो जाए, तो वो डिटेक्शन नहीं होनी चाहिए, इस वाले से बात कर रही है। प्रिंसिपल्स क्या है, अमाउंट ऑफ डाटा जितनी मर्जी डालने, कोई इशू, ईज ऑफ डिटेक्शन, मेक श्योर इट्स नॉट इजी टू डिटेक्ट, हाँ जी ये श्योर करना चाहिए आपका डाटा इजीली डिटेक्ट ना हो सके। और उसमें कह रहा है कि ईज ऑफ रिमूवल शैल नॉट बी इजी टू रिमूव द मैसेज। हाँ कोई और बंदा जो जिसको पता नहीं है इसमें क्या है, अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस करे, तो उसके लिए मुश्किल ना चाहिए डाटा को उससे निकाल, ठीक है जी। एक बंदा बंदे के बाल देखे तो बाल पूरे, शक नहीं पड़ना चाहिए इसके ट्रेंड में कोई मैसेज, ये वाली बात कर स्टाइल कंपेयर टू क्रिप्टोग्राफी। इन दोनों का कंपैरिजन चलो इस एग्जांपल से समझ लीजिए। हाँ ये अच्छी एग्जांपल है, लॉक द रिंग इन अ सेफ, कहता है जी अंगूठी को आप सेफ में छुपा दें, दैट्स अ क्रिप्टोग्राफी।
हाइड द रिंग बिहाइंड द बुक्स, दैट्स स्टेगनोग्राफी। ठीक है जी, बुक्स के पीछे आप एक बुक्स पढ़ी, इनके पीछे हाइड कर दें, दैट्स स्टेगनोग्राफी। थर्ड एक केस कहता है लॉक द रिंग इन अ सेफ एंड हाइड द सेफ बिहाइंड अ पेंटिंग इन द वॉल, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी। ठीक हो गया जी, इसमें ये चीज वो बता रहा है। Putting all of the pieces together, use both in coordination, steganography and crypto। कहता है जी हम steganography और क्रिप्टोग्राफी दोनों को इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं। वो जिसकी एग्जांपल ये सबसे थ्री केस, और इधर यहाँ पुटिंग सारे पीस आप टुगेदर यूज बोथ इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन उनको यूज कर सकते हैं। हवाले से टाइप्स ऑफ स्टेगनोग्राफी, ओरिजिनल क्लासिफिकेशन, इंसर्शन बेस्ड स्टेगनोग्राफी, कोई चीज आप ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा स्पेसिस, एक्स्ट्रा मैसेज में ऐड कर दें, हर वर्ड में कर दें दो दो स्पेसिस, यहाँ पे एक चाहिए तो वो एक इंसर्शन बेस्ड स्टेगनोग्राफी, को एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दें, कुछ भी। अच्छा, हाइड डाटा इन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। अच्छा, ये बड़ी क्लासिफिकेशन स्कीम में ना एग्जांपल है, इसमें ये होता है कि आप इमेज के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है, इमेज के अंदर को मैसेज डाल देते हैं। तो मैंने लिखा भी है कि क्यूआर कोड आज के दौर में क्यू, अच्छा हम तक क्यूआर कोड है, हम मोबाइल लेते हैं, स्कैन करते हैं, पता चल गया जी ये मसला है। आप गेस करें कितने टाइम तक ये क्यूआर कोड वाली टेक्नोलॉजी यूज होती रही एक आम कॉमन पर्सन तक पहुंचने तक। तो आम तौर पर अगर मैसेज को चीज पकड़ी भी जाती है डिजिटल का, यार ये तो कोई मोनोग्राम है, जाने दो, अगले बंदे का पता उसको स्कैन करता था, इंफॉर्मेशन सामने आ जाती थी। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टेगनोग्राफी इन 21st सेंचुरी। आपको आराम से पता चल जाएगा कि यार ये स्टेगनोग्राफी है। Algorithm based technique does not insert data into same spot but depending, एल्गोरिदम का तो ऑफ कोर्स वो एल्गोरिदम पर डिपेंड कर रही होगी, कितनी तो उसमें रॉकेट साइंस नहीं होगी। एल्गोरिदम की तो हम बोल बोल के जान खा लिए, तो आपके आजकल की जनरेशन के हिसाब से ये इजी चीज है। ग्रामर बेस्ड टेक्नोग्राफी, आप ग्रामेटिकली चीजों को इस तरह से कर सकते, काफी सारे आपने देखी होंगी कि आप वो नो होस्ट फाइल रिक्वायर्ड, आप प्रेजेंट की चीजों को पास्ट में लिख सकते हैं, पास्ट के को फ्यूचर में लिख सकते हैं, इस तरह से और उसमें आप मैसेज को हिडन कर सकते हैं, ये सारे के सारा। ठीक है जी। इंसर्शन, इंसर्ट डाटा आफ्टर ईओएफ, द ईओएफ फंक्शन रिटर्न फॉल्स। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है, तो इसमें कोई कंडीशन लगा दी जाती है, तो जब तक वीवी डॉट नेट या सी में आपने देखा भी होगा ये फंक्शन, कि जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं होती उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो इंसर्ट डाटा आफ्टर ईएफ इंसर्शन ये था कि उसमें कोई कंडीशन लगा दी, तो कोई पर्टिकुलर जो उस पे आप लूप कह लें, कंडीशन लगाई, वो फुलफिल नहीं होगी तो आगे वो मूव नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूशन, ओवरराइट डाटा इन द फाइल बट बी वेरी, हम उसको सब्स्टिट्यूट, जैसे हम टेक्निक्स पढ़े हैं, साइफर्स पढ़े हैं, वो वाले से हमको एक्स्ट्रा डाटा, हम अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर में एक्स्ट्रा डाटा डाल के भेजते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन की जनरेशन, जनरेट एन इमेज फ्रॉम द हिडन फाइल। हम आपकी फाइल के अंदर कोई इमेज क्यूआर वाली मैंने एग्जांपल दी, वो वन ऑफ द अभी न्यू क्लासिफिकेशन स्कीम्स में वो भी यूज हो रही है, द बेस्ट एग्जांपल। कोई और इमेज बताया जा सकता है। अच्छा, यही था जी, मैं समझ रहा था कोई और भी मामला था। चलें जी, दी एंड है, मजे करें। स्मॉल सा छोटा सा सिंपल सा लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और खुदारा इसको 10 मिनट निकाल के पढ़ भी लें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।